टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल से फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेल पार्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा एंथर होता है उसमें हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहाँ से पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। दैट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। तो देखिए पॉलिनेशन इज़ ए मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फर्टिलाइजेशन का, ये पॉलिनेशन से ही अचीव होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल के पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टल का। पिस्टल को गायनोशियम भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा मैकेनिज्म होता है कि वो पॉलिनेशन कर सके। दे मेक द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। तो वो अलग अलग एजेंट्स की हेल्प भी लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स की, जिससे वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? तो एक्सटर्नल एजेंट्स मतलब वो कौन से बाहर के एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, आंट्स, बर्ड्स। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आंसर। अब देखिए हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की पॉलिनेशन हमारे कितने काइंड्स का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी देखो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो ऐसा पॉलिनेशन जो कि एक ही फ्लावर के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगा ये। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने ये एक्सप्लेन करा है कि जो नॉर्मल फ्लावर्स हमारे जो ओपन होते हैं, फ्लावर्स विच ओपन, जिन जो मतलब फ्लावर पूरे खुलते हैं, उन फ्लावर में हमारी जो ऑटोगेमी होती है वो रेयर होती है। क्योंकि अगर फ्लावर खुल रहा है, आई मीन व्हेन फ्लावर इज गेटिंग ओपन, तो देर आर द नंबर ऑफ चांसेस टू गेट क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। अगर से फ्लावर है ये खुल गया, ओपन है, ये स्टिग्मा हो गया, ये एंथर्स हो गए, तो बीज, फ्लाइज, वॉस्प जितनी भी हो यहाँ आएंगी, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर आराम से कराएंगे। तो वो सेल्फ नहीं, वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ रेदर रेयर। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इन फ्लावर्स में जो ऑटोगैमी अगर हमें करानी है, रेयर इन्होंने बोला बट इम्पॉसिबल नहीं बोला है। तो रेयर मतलब ये होगा कि अगर हमें ऑटोगैमी इन प्लांट्स में करवानी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि वहाँ पे एक सिंक्रोनी हो। मतलब कि जब पॉलन रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव भी हो, स्टिग्मा रेडी हो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। आई मीन उनके अंदर, उनके अंदर एक कॉपरेशन और एक कोऑर्डिनेशन हो कि सेम टाइप पे दोनों प्रोसेस हो जाए। नेक्स्ट है कि द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। सम प्लांट्स सच एज वॉयला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कमिलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारे ये फ्यू एग्जांपल्स जो कि 2 टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं ये प्लांट्स। जैसे कि 2 टाइप के कौन से फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हमारा है चास्मोगैमस फ्लावर, दूसरा है हमारा क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। पहले देखते हैं चास्मोगैमस फ्लावर क्या है। चास्मोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि एक्सपोज्ड एंथर, मतलब ये ओपन फ्लावर्स होते हैं। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते, तो हम कह सकते हैं दे डू नॉट ओपन एट ऑल। अब देखिए मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे देखो चास्मोगैमस, चास्मोगैमस आई टोल्ड यू ये ओपन फ्लावर्स हैं। तो ये ओपन एट मेच्योरिटी होते हैं, इसलिए ओपन होते हैं ताकि ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकें। तो ये फ्लावर्स हमारे कलरफुल होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो हमारे क्लिस्ट्रोगैमस होते हैं। क्लिस्ट्रोगैमस क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। क्लोज्ड मतलब कि दे आर क्लोज, तो उनकी क्लोज्ड मैरिज होगी। यू कैन राइट ओवर हेयर क्लोज्ड मैरिज होगी क्योंकि क्लोज है। नो जेनेटिकली डाइवर्स सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे बिकॉज ऑटोगैमी हो रही है उनके अंदर, सेम पॉलन ग्रेन्स फ्यूज हो रहे हैं, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहे हैं। अब आप कुछ क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स के एग्जांपल मेंशन करेंगे। देखिए ग्रास फैमिली में जितने भी प्लांट्स आएंगे हमारे, वो सारे हमारे क्लिस्ट्रोगैमस होंगे। पी भी हो गया, वॉयला भी हो गया। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस।
तो जो चास्मोकैमस फ्लावर्स होते हैं ना, ये जनरली हमारे यू कैन से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, बिकॉज़ ये फ्लावर्स हमारे ओपन रहते हैं। इनके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं, हिबिस्कस, सनफ्लावर, वोयला, पी दोनों शो करता है, कमिलिना। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे हो गए चास्मोकैमस के। अब देखिए, come to the next type of pollination is tonogamy. I had explained you all with giving few examples. अब टोनोगैमी में क्या होता है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर तो होंगे एंथर से स्टिग्मा में, प्लांट एक ही रहेगा, फूल अलग अलग होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मेरे घर के पास एक पेड़ है सपोज हिबिस्कस का, उसमें 3 फ्लावर्स आए हैं, तो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया टोनोगैमी। अगर एक ही फूल के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स घूम रहे हैं, सपोज एक ही फ्लावर है उसमें ही पॉलन ग्रेन्स है, तो वो हमारा हो गया ऑटोगैमी। ऑल दो टोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया एक तरीका ये, इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो उसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन है तो हमें एजेंट्स चाहिए एक्सटर्नल। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अगर हम इसकी जेनेटिक्स की बात करें तो अब यू कैन सी कि प्लांट तो एक ही है ना, देखिए प्लांट तो एक ही है, बस फ्लावर्स उसके अलग अलग हैं एक ही सेम प्लांट में। तो जेनेटिकली हमारा ये जो ऑटोगैमी, ये जो हमारा टोनोगैमी, ये ऑटोगैमी की सिमिलर ही होता है। अब जो थर्ड हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है जीनोगैमी। तो जीनो का जो मतलब जनरली होता है वो होता है स्ट्रेंजर मैरिज। तो यहाँ पॉलन ग्रेन जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे एंथोडोस्टिग्मा में होते हैं ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, एक अलग प्लांट में होंगे। आई मीन जैसे मैंगो और मैंगो का ही होगा, बट इट विल बी अ डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन जहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आएंगे, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमारा ये हो गया टोनोगैमी। तो टोनोगैमी में जनरली हमारा इसका क्या एडवांटेज होगी कि स्ट्रेंजर हो गए, 2 प्लांट अलग हो गए, तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट हो गए, तो डाइवर्स सीड्स भी हमारी इससे प्रोड्यूस होंगी। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स मतलब कि हम इसमें एक्सटर्नल इंटरनल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट। तो प्लांट 2 बायोटिक और एक बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं। एबायोटिक में तो विंड और वाटर हो गए जो नॉन लिविंग हो गए, बायोटिक मतलब जो हमारे लिविंग हो गए, इसमें हमारे हो गए एनिमल्स जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। Majority of pollen plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plant use abiotic agents. खाली सिर्फ कुछ ही प्रोपोर्शन के प्लांट्स हैं हमारे जो कि एबायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमारे प्लांट जो हैं वो पॉलिनेशन करने के लिए बायोटिक एजेंट्स का ही यूज़ कर रहे हैं। बायोटिक मतलब कि एनिमल्स का या बर्ड्स का, इस टाइप से जितने भी हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. तो देखिए विंड और जो वाटर से पॉलिनेट कर रहे हैं, मतलब कि एबायोटिक फैक्टर से। जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन एबायोटिक मतलब पानी या हवा से हो रहा है, उनमें एक बाई चांस वाला फैक्टर है कि बाई चांस हवा से पॉलन ग्रेन्स उड़े और उस पर्टिकुलर प्लांट में पहुंच के, ये वाटर से पहुंच के, पॉलन ग्रेन्स या रेन के थ्रू पहुंच के, तो दिस इज बाई चांस फैक्टर है, इसलिए ये हमारा कम होता है। सबसे ज़्यादा हमारा होता है बायोटिक से, आई मीन एनिमल्स के थ्रू। टू compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produces enormous amount of pollen. तो देखिए अगर हम, आपको पता है कि विंड और वाटर से क्या पता पॉलन ग्रेन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसलिए ये लॉस की भरपाई करने के लिए एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे फ्लावर जो इस टाइप से पॉलिनेशन करते हैं विंड और वाटर से, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं ताकि उनके पॉलन ग्रेन ज़्यादा मात्रा में बने और ज़्यादा मात्रा में वो इधर उधर हवा से या वाटर से पहुँच सकें। Now see pollination by wind is more common among abiotic pollination। सबसे ज़्यादा जो है वो pollination हमारा wind से होता है, जो कि हमारा abiotic pollination है। Wind pollination also requires that the pollen grains are light in weight। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि what are the characteristic feature of wind pollinated flower। ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट जो विंड से पॉलिनेट होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कि वो लाइट वेट में होते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन जो हवा में उड़ सके, नॉन स्टिकी चिपकने वाले नहीं, क्योंकि हवा में वही उड़ना है। अगर कुछ प्लांट्स या कोई भी उनको ऑब्जेक्ट मिल गया तो वहाँ पे अगर स्टिक हो गए तो अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो नॉन स्टिकी होते हैं। दे ऑफन पजेस वेल एक्सपोज स्टैमन। ऐसे फ्लावर के स्टैमन एक्सपोज होते हैं, मतलब फ्लावर पूरे खुले होते हैं, एक्सपोज करते हैं अपने स्टैमन ताकि आराम से हवा के हल्के से झोंके से भी उड़ सकें।
सो दैट देयर पॉलन्स आर ईजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, ताकि उनके पॉलन ग्रेन्स आराम से डिस्पर्स मतलब आराम से फैल जाए हवा के साथ। एंड लार्ज ऑफ्टन फीदरी स्टिग्मा, उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फीदरी होते हैं, ताकि क्योंकि जहाँ पे पहुँचाने हैं पॉलन ग्रेन्स तो स्टिग्मा ही रिसेप्टिव होता है। सो स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना है, इसलिए उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फीदरी होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ईजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स, जो एयर में पॉलन ग्रेन्स उनको ट्रैप कर सकें। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव ऑफन अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास क्या होता है, उनके ओव्यूल जो होता है उनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और बहुत सारे फ्लावर्स उनके पैक्ड होते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कॉर्न, कॉर्न को अब आपने देखा हुआ है जो हम जिसे मक्का बोलते हैं। द टैजल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा, जो आपको टैजल्स दिखते हैं ना, ये बहुत सारे हेयर्स, हमें इसको हम बचपन में इसको कुछ और कहते थे, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे, जैसे बाल आएंगे, ये हमारा एक्चुअल में स्टिग्मा होता है। एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड, और ये जो पूरा स्टाइल होता है, ये जो पूरा विंड में जो वेव करता है ना, दिस इज नोन एज अ स्टाइल, जो कि पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और जो विंड पॉलिनेशन है वो ग्रासेस में, जैसे कि वीट, राइस, जितने भी हमारे ग्रासेस होते हैं इनमें भी कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्वाइट रेयर, करीब 30% हमारे मोनोकॉट्स जो हैं वो करीब वाटर से पॉलिनेशन करते हैं। अब देखिए, यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स अमंग लोअर प्लांट्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो में जो वाटर है ना, उससे ही मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसी वजह से एल्गी जो होता है वो, या ब्रायोफाइट्स आपने देखा है जो हिल्स में हमारा होता है, वो इसलिए वाटर वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र करवाना होता है वो वाटर से ही होता है। It is believed for some bryophytes and pteridophytes that this distribution is limited because of need for water for transport. इसलिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं मिलते, क्योंकि उनको वाटर चाहिए होता है अपने मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। नाउ विल टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वैलिसनेरिया, जिसके बारे में नीट में भी आता है और बोर्ड एग्जामिनेशन भी आता है। तो देखिए वैलिसनेरिया क्या है, वैलिसनेरिया एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यू कैन राइट है, डायोशियस भी कह सकते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स में पाए जाएंगे, 2 डिफरेंट बॉडीज़ में। वैलिसनेरिया हाइड्रीला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, और कुछ मराइन सी ग्रास जैसे कि जूस्टेरा, ये सारे जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, जरूरी नहीं कि हर एक्वेटिक प्लांट में जो है हमारा है कि वाटर से ही पॉलिनेशन हो। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में हमारा क्या होता है कि जैसे कि वाटर हाइएंसिंथ हो गया या वाटर लिली हो गया, इनमें हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर के लेवल से ऊपर आते हैं और पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट से और विंड से भी होते हैं। देखिए इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। इन वैलिसनेरिया में देखिए क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस वाटर का रीच करता है बाय अ लॉन्ग स्टॉल से अपने वाटर के ऊपर आता है, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में, जिसकी वजह से वो जो पॉलन ग्रेन्स है पानी से इधर उधर जाकर पहुंच सकें और जो वैलिसनेरिया का जो फीमेल पार्ट है वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। अब देखिए हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए जो कि हमारे वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हो सकते हैं। तो ये देखिए, सम ऑफ दैम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा, इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। जो हमारे वाटर से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं उनमें जैसे कि सी ग्रासेस हैं, समुद्री घास, इनमें फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं ना वो हमारे जो पेड़ होते हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं, मतलब अंदर ही रहते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर के इनसाइड ही। और इन के जो करेक्टरिस्टिक है, मतलब वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का क्या करेक्टरिस्टिक है पॉलन्स का, देखिए इनके पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर ही कैरी होते हैं, एंड दे रीच द स्टिग्मा एंड achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का क्या क्या कैरेक्टर हो गया, एक तो लॉन्ग है, रिबन लाइक है, और उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं वेटिंग से बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो देखिए बहुत सिंपल ईजी आंसर है इसका कि विंड और वाटर से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते, क्योंकि सबसे साफ रीज़न है कि भाई इनको उन्होंने एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट करना है, मतलब वाटर और विंड चाहिए उनको पॉलन ग्रेन्स को। तो ऐसे फ्लावर्स को क्या ज़रूरत है अपने अंदर खुशबू लाने की, सेंट या फ्रेगनेंस लाने की, तो कलरफुल होने की भी ज़रूरत नहीं। कलरफुल होने का सीधा सा रीज़न ये होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, जब किसी को अट्रैक्ट करना होता है तो वो चीज़ अपने आप को कलरफुल करती है, अपनी स्मेल से उसको अट्रैक्ट कर सकती है।
Now we'll study a little bit about flower pollinating agents. तो bees, butterflies, fleas, beetle, wasp, ant, moth, birds, sunbirds, हमिंग बर्ड्स, ये सब हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे। इनके साथ साथ कुछ हमारे इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक। सबसे ज़्यादा हमारे जो बीज होती हैं सबसे ज़्यादा वो पॉलिनेट करती हैं। इवन लार्ज एनिमल्स, कुछ लार्ज एनिमल्स जैसे देखो यहाँ पे आप प्राइमेट्स लिखे हैं, लैमर्स, प्राइमेट्स में आप लिख सकते हैं मंकीज, एप्स हो गए सारे। तो लैमर्स हमारे सारे प्राइमेट एनिमल्स होते हैं। ये आर्बोरियल्स होते हैं जो हमारे, इसमें हमारे ट्री ड्वेलिंग जो ऐसे जानवर जो पेड़ों में रहते हैं। रोडेंट्स हो गए, रैट, रैबिट्स और इवन रेप्टाइल्स। देखिए रेप्टाइल जिसमें लिजार्ड्स वगैरह हमारी आती हैं, गेको लिजार्ड्स एंड गार्डन लिजार्ड्स। गेको लिजार्ड एक नॉक्टर्नल लिजार्ड है और गार्डन लिजार्ड आप सबको पता है। तो ये सब हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो इतना आसान नहीं है पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फ्लावर्स इनके कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, इंसेक्ट से कलरफुल होते हैं, आई टोल्ड यू, खुशबू होती है, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर, और बहुत सारा इसमें नेक्टर होता है। नेक्टर मीन्स आई कैन से यू एक काइंड ऑफ अ जूस विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्लावर, जो कि एनिमल्स जो हैं सक करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स स्मॉल होते हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो वो एक अरेंज्ड होते हैं पूरे, यू कैन से इन अ ग्रुप। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। Animals are attracted to flowers by color and fragrance. The flowers pollinated by fleas and beetles secrete foul odor to attract these insects. तो फ्लावर जो होते हैं वो अपनी खुशबू छोड़ते हैं जिससे कि उनके पास इंसेक्ट्स आएँ, बीटल्स आएँ। तो देखिए नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। तो जब कोई भी इंसेक्ट्स एंड फ्लावर के पास आता है तो उन फ्लावर उनको एक रिवॉर्ड, उन्हें एक तोहफा देता है, उन्हें एक ऑनर देता है कि तुम यहाँ पे आए हो। वो है होता है हमारा नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। ये यूजुअली हमारे फ्लावर रिवॉर्ड्स होते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। तो जब वो नेक्टर वहाँ पे सक करते हैं तो वो एंथर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी नई प्लेस में जाते हैं वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखिए इन सम स्पीशीज़ फ्लावर रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। कुछ स्पीशीज़ में जो फ्लावर रिवार्ड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कि कोई भी स्पीशीज़ एग्स को ले कर सके। जैसे कि देखिए टॉलेस्ट फ्लावर का एग्जांपल दे रखा है एमोर्फोफेलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर है, करीब 6 फीट हाइट का। तो इसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं वो अपने एग ले करने के लिए आते हैं। जब वो अपना एग ले करते हैं तो उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, तो इससे पॉलिनेशन हो जाता है। एक सिमिलर रिलेशनशिप दे रखी है इन्होंने मॉथ और एक यूका प्लांट में, जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ जो होती है मॉथ और जो प्लांट है जिसे यूका बोला है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी। जो मॉथ होता है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल में। मतलब जो मॉथ है वो यूका प्लांट की ओवरी में अपने एग्स को डिपॉजिट करता है, इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड, और उसको क्या हो रहा है वो पॉलिनेट हो जाता है बाय द मॉथ। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे सीड्स डेवलप होने लगती है तो मॉथ का जो लार्वा है वो जो एग्स हैं उसके वो बाहर आने लगते हैं एग्स की फॉर्म में। मीन्स जैसे उसका ये जो लार्वा होते हैं ये एग्स मैच्योर हो गया ना, एग्स की फॉर्म में बाहर आने लगते हैं, सीड्स हमारी डेवलप करने लगती हैं।